सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अबाउट पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल, पियर्सन्स हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बारे में। जो ये प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रपोज्ड बाय पियर्सन। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है which was given by पियर्सन। और दिस रूल जो है, दिस रूल प्रिडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कि आपका जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में ये प्रिडिक्शन करता है ये रूल। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल hard acids prefers to bond with the hard base as shown in the diagram, and soft acids prefer to bond with the soft base. ठीक है। जो इससे ऑपोजिट है, मतलब हार्ड एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा और ना ही सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो ये पियर्सन्स ने दिया था ये रूल या प्रिंसिपल। तो इसके बेस पे हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, वो जो है वो सॉल्व हो गई थी। ठीक है। जैसे अब इस जो प्रिंसिपल के कुछ थ्योरेटिकल बेसिस थे और वो थ्योरेटिकल, इस स्लाइड में मैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस करवाऊंगी। और देयर आर मेनली थ्री थेरीज थी विच वाज प्रपोज्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन थेरी। ठीक है। एंड इस थेरी के अकॉर्डिंग जो आपका आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन हार्ड एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। यहाँ पे जो ये मैंने डायग्राम जैसा शो किया हुआ है, इसमें एक चीज़ तो हमने पीछे कर ली कि पियर्सन्स क्या कह रहा है कि हार्ड एंड सॉफ्ट, मतलब हार्ड मीन्स हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस, एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस वो क्या हैं, स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि हार्ड सॉफ्ट जो हैं वो वीक और लेस स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ सामने आती है इसमें कि हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस जो हैं वो स्टेबल और स्ट्रॉन्गर तो बनाएंगे पर वो कॉम्प्लेक्सेस और कैसे होंगे, आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो। ठीक है। ये होता है बिकॉज स्मॉल साइज होता है आपके आयंस का, एंड ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं आयंस के बीच में। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस में। और जो सेकंड थ्योरी थी दैट वाज पिट्जर्स थ्योरी। ठीक है। और ये जो है वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस को लेके थी। जो सॉफ्ट एसिड व्हेन कंबाइंस विद सॉफ्ट बेस दे ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो जो पिट्जर्स थ्योरी थी ये कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है इसमें। और कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए पोलराइजेबिलिटी का होना, हाई पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपके जो पोलराइजिंग पावर है वो आयन की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें जो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस हैं, जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो हमने किया था कि वो ट्रांजिशन मेटल हैं विद डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें किए थे ना सॉफ्ट एसिड्स के ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं विद डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के होते हैं वो एसिड्स और आयंस।
ठीक है। तो उसमें जो है उनकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, डी इलेक्ट्रॉन्स की उनकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। और जो सॉफ्ट बेसिस होते हैं वो भी इजीली पोलराइजेबल हो जाते हैं, बिकॉज उनका साइज़ जो होता है वो कंपेयर टू हार्ड बेसिस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉफ्ट बेसिस का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। तो लार्ज साइज़ है और वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगी एंड कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय पिट्जर्स थ्योरी। ठीक है। देन जो थर्ड थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। और इसमें जो है, अब हमें पता है, देखो हमेशा कि जो सॉफ्ट बेसिस या जो बेसिस होते हैं, सॉफ्ट या हार्ड जो भी हैं, बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बेसिस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं ना, और एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे पाई बॉन्डिंग थ्योरी में क्या होता है कि जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस की इंट्रैक्शंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। हमारा जो मेन एम्फेसिस यहाँ पे होता है वो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस पे ही होता है। ठीक है। और सॉफ्ट जो एसिड्स होते हैं उसमें आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ये हमने सॉफ्ट एसिड के करैक्टरिस्टिक्स में भी किया लास्ट लेक्चर में। ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं इन सॉफ्ट एसिड्स में। ठीक है। और इसका मतलब है, अगर वो लूजली बाउंड है, जैसे मान लो ये कोई सॉफ्ट एसिड है जिसका साइज़ जो है वो बड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, अब यहाँ पे जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है क्योंकि साइज़ बड़ा है ना इसका, तो इसके लिए इंट्रैक्शन जो है विद न्यूक्लियस कम होगी। तो इसकी वजह से जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो एसिड्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बेस से वो लोन पेयर लेने के साथ साथ और क्या भी कर सकते हैं, जो इसके डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी डोनेट कर सकते हैं टू द वेकेंट ऑर्बिटल। जो भी अगर प्रेजेंट होगा आपका सॉफ्ट बेस में, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो उसको ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बैक बॉन्डिंग की तरह हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इजीली डोनेट कर सकते हैं लिगेंड को, और क्या वाला बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे ये मेटल आयन है और ये लिगेंड है, तो लिगेंड ने तो देना है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन, लेकिन मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बैक जो है वो लिगेंड को ये दे देता है, बिकॉज वो लूजली हेल्ड होते हैं विद द मेटल आयन। ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग की तरह और पाई बॉन्डिंग बन जाती है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो ऐसा किस केस में ही होगा, सिर्फ सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस में ही होता है सिर्फ। तो जो ज़्यादातर सॉफ्ट बेसिस होते हैं वो पाई बॉन्ड एक्सेप्टर होते हैं, है ना, जो बेसिस होंगे ना वो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, और जो सॉफ्ट एसिड्स, मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट एसिड्स आर पाई बॉन्ड डोनर्स। तो ये जो पाई बॉन्ड डोनर्स होते हैं जो ज़्यादातर आपके एसिड्स होते हैं। तो ये थी थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। नाउ हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पे। तो सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस थी इस प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसमें, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को ये जो है वो क्लियर करता है कि वेदर द कॉम्प्लेक्स वुड बी स्टेबल और नॉट। ठीक है। तो इसके लिए जो है, सपोज़ आपका ये जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे मैंने, सिल्वर आयन जो होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है, हमने पीछे क्लासिफिकेशन में कर लिया है। ठीक है। और जो आयोडाइड आयन होता है वो आपका सॉफ्ट बेस होता है। जब आपका सिल्वर और आयोडाइड आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इन दोनों के बीच में, तो वो कैसा होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमें पता चल गया कि स्टेबिलिटी कैसी होगी। अगर ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस है तो स्टेबल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जैसे आपने
यहाँ पे देखा नेक्स्ट में कि आपका सॉफ्ट एसिड है सिल्वर, तो वो फ्लोराइड आयन के साथ उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शंस होती हैं। जहाँ पे सॉफ्ट इंट्रैक्शंस होंगी या हार्ड इंट्रैक्शंस होंगी वो स्टेबल होंगे। जैसे यहाँ नीचे वाले एग्जांपल्स में मैंने सारे वही वाले एग्जांपल लिए हैं जिसमें सब में इंट्रैक्शंस कैसी हैं, हार्ड इंट्रैक्शंस हैं। तो हार्ड इंट्रैक्शंस मीन्स ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं ये कैसे हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है कि अगर सॉफ्ट एसिड कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस देन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है कि वो आयोनिक बनेगा या कोवलेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे थ्योरेटिकल कंसेप्ट में किया ना कि अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है तो वो बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, बनाएंगे कैसे बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन वो भी तो स्टेबल होंगे ना, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस भी कैसे हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। तो सॉफ्ट में कोवलेंट बॉन्ड तो बन रहा है पर वो स्टेबल है, और हार्ड में बन रहा है आयोनिक बॉन्ड, वो भी स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्टेबिलिटी की बात हो रही है। देन नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें एसिड्स और बेसिस की, तो उसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम लोग ये बता सकते हैं कि वेदर कोई भी बेस आपका हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो इसमें जो बी है दैट इज़ बेस, बी कंबाइंस विद एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव कैसा होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, हार्ड एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का बॉन्ड बन रहा है एच के साथ, और यहाँ पे सपोज कोई सॉफ्ट एसिड है, और ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, और आपके पास प्रोडक्ट जो हैं वो ये बन रहे हैं। पर अब इसमें अगर ये बी, ये जो बी है ना एच के साथ लगा हुआ, अगर ये हार्ड होगा, अगर ये हार्ड होगा तो आपका कौन सा रिएक्शन होगा, तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बिकॉज हार्ड और हार्ड की इंट्रैक्शन है। तो आपने यहाँ पे एक तो ये बता दिया कि अगर बैकवर्ड ही रिएक्शन हुआ, और दूसरे आपने ये क्लासिफाई कर दिया कि ये वाला जो बेस है वो हार्ड है। तो इस वाले रिएक्शन से आपको नेचर ऑफ बेस पता चल जाती है कि वो हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। अगर रिएक्शन नहीं हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन वैसे का वैसा ही रहा रिएक्शन, तो इसका मतलब वो बेस कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे अमोनिया ले लें, तो अमोनिया कैसा बेस होता है, अमोनिया आपका हार्ड बेस होता है, और यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया हुआ है ये, और NH4 बनाया हुआ है इसने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने NH4 पॉजिटिव प्लस यही वाला CH3Hg पॉजिटिव गिव्स। अब ये देखो, अगर ये NH4 पॉजिटिव है और ये CH3Hg पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये बैकवर्ड रिएक्शन ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो आपका बेस है वो अमोनिया वो हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस का भी पता चल जाता है इस प्रिंसिपल से। देन और क्या हम इससे बता सकते हैं, हम इससे ये बता सकते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बाइडेंट लिगेंड्स। एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स होते क्या हैं, एम्बाइडेंट लिगेंड्स हुए, बाई मतलब दो, डेंट मतलब दो दांत, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जिनके दो वो लिगेंड्स जिनमें टू अटैकिंग साइड्स होंगी, जिनमें टू अटैकिंग साइड्स होंगी या मोर देन टू अटैकिंग साइड्स होंगी, वो एम्बाइडेंट लिगेंड्स बोले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका SCN है, ठीक है, SCN, इसमें सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी होता है। तो इसमें कितनी अटैकिंग साइड्स हैं, टू,
एक सल्फ़र के से अटैक कर सकता है ये लिगेंड, और एक नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है पियर्सन प्रिंसिपल से कि पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है HCN का, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, वो आइसोथायोसाइनेटो बनेगा। मतलब ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, क्योंकि अब सल्फ़र और नाइट्रोजन में अगर आपका सल्फ़र और नाइट्रोजन है लिगेंड का अटैकिंग एटम, तो नाइट्रोजन के थ्रू अगर अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन किस कैटेगरी में आता है, हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है, और सल्फ़र से अगर अटैक कर रहा है तो वो सॉफ्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो आपका कोबाल्ट है वो कैसा है, हार्ड एसिड है, वो कैसा है, हार्ड है। तो हार्ड का जो रिएक्शन होगा मतलब वो आपका नाइट्रोजन से होना चाहिए, नाइट्रोजन अटैक करना चाहिए इसके ऊपर रादर देन सल्फ़र। तो इसीलिए इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, ये देखो CONCS4 होल 2 नेगेटिव, मतलब हार्ड इंट्रैक्शन हुई और आइसोथायोसाइनेटो जो है वो प्रोडक्ट बना इसमें। जबकि आपका प्लैटिनम जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और इसमें जो अटैकिंग साइड सॉफ्ट है वो कौन सी है, सल्फ़र वाली साइड सॉफ्ट है, तो सल्फ़र के थ्रू ये अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे PD की जगह आप PT भी ले सकते हैं, ये गलती से हो गया है। यहाँ पे प्लैटिनम की जगह प्लैटिनम भी ले सकते हैं, दोनों ही सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स बना, PTSCN4 होल 2 नेगेटिव, तो सॉफ्ट इंट्रैक्शन हुई। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन कहाँ से होना है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फ्रॉम दिस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्प्लेक्स थ्योरी से ये पता चल सकता है आपको। देन और क्या पता चल सकता है कि आपके जो ओर्स और मिनरल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब जो ओर्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं आपके ऑक्साइड्स की फॉर्म में, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स या कार्बोनेट की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर आपका जो है हार्ड मेटल आयन है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये हार्ड हैं सारे। तो अगर ये हार्ड वाले मेटल आयन हैं तो इनके जो ओर होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ या फ्लोराइड की फॉर्म में या ऑक्साइड्स या कार्बोनेट की फॉर्म में, तो उनके वो कार्बोनेट और हेलाइड्स होंगे। ठीक है, विच आर हार्ड बेसिस, वो हार्ड बेसिस हैं क्योंकि ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स ये कैसे हैं, हार्ड बेसिस है ना, तो हार्ड इंट्रैक्शन हुई यहाँ पे भी। और ये दीज कैन नॉट बी अकर एज सल्फाइड ओर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि एल्यूमिनियम सल्फाइड का और एल्यूमिनियम सल्फाइड की फॉर्म में होगा, नहीं, Al2S3 की फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होगा, जबकि Al2O3 ये स्टेबल है और ऑक्साइड की फॉर्म में इसका और होगा प्रेजेंट। क्लियर हो गया। और जो मेटल आयन जो कि आपके सॉफ्ट हैं, जैसे मान लो क्यूप्रस है, Ag पॉजिटिव है, Pb, प्लैटिनम, लेड, ठीक है, ये इनके और किस फॉर्म में होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में, क्योंकि जो सल्फाइड जो आयन होता है या लिगेंट होता है ये कैसा होता है, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट लिगेंट है। तो सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट मेटल आयन के साथ सॉफ्ट वाला ही स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इनके जो और होंगे, जैसे लेड जो है, लेड सल्फाइड की फॉर्म में, और इसका और किस फॉर्म में रहेगा, सल्फाइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा वो। क्लियर हो गया। देन पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो कि आपके रिएक्शन को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कैटलिस्ट। तो इसमें जैसे मेटल कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं निकल, और मेटल की अगर बात करें, मेटल आयन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल आयन,
आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल। मेटल जो हैं वो सारी की सारी मेटल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट एसिड्स होती हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन में पीछे पढ़ा है। तो अगर निकल आपका कैटालिस्ट लिया है तो वो सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन हो रहा है। ये एल्कीन है और इसकी हाइड्रोजिनेशन हो रही है, मतलब H2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, और बनेगा क्या, एल्केन बनना है। यहाँ पे बनना क्या है, यहाँ पे एल्केन बनना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ये वाला रिएक्शन है। अब ये जो निकल ये जो कैटालिस्ट है, जो मैंने ये ब्लू कलर के यहाँ पे गोले गोले से लगे हैं, ये कैटालिस्ट हैं। तो ये यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। अब एक्टिव साइट्स पे अगर ये सॉफ्ट एसिड है तो ये एल्कीन को के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन इसके ऊपर लग जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो भी इसके ऊपर एम्बेडेड हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पे एक और सॉफ्ट बेस है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि ये जो इसकी एक्टिव साइट्स हैं, दीज आर ऑल ब्लॉक्ड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ सॉफ्ट बेस, विच इज़ सॉफ्ट बेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है ये बहुत स्लो हो जाएगा, और इसकी यील्ड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो आपका मेटल कैटालिस्ट है ये क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गई उसकी, है ना। पॉइजनिंग मतलब वो एक तरह से ख़त्म हो गया कैटालिस्ट की एक्टिव साइट्स जो हैं वो वैनिश हो गई। तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो हमें ये भी इससे पता चलता है। तो ये कहाँ से पता चला, देखो निकल जो है वो सॉफ्ट कैटालिस्ट, निकल जो है वो कैसा है, सॉफ्ट कैटालिस्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसकी एक्टिव साइट्स के ऊपर आ रहा है। कहीं पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आता रहेगा, है ना, तो फटाफट इसके ऊपर लग जाएगा, इनकी एक्टिव साइट्स के ऊपर, क्योंकि वो भी सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस इंट्रैक्शन हो जाएंगी, और निकल जो है वो CO4 या कोई भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, निकल CO4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में रिएक्शन होना था, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये पॉइजनिंग हो गई मतलब कैटालिस्ट की, तो इसको भी बताता है ये। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि क्या सारी चीज़ें हमारी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के ऊपर ही डिपेंड करेंगी यहाँ पे, कि अगर हार्ड एसिड है और हार्ड बेस है तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, इसमें आपके दो फैक्टर्स जो हैं लुईस एसिड बेस रिएक्शंस के लिए, दो प्रिंसिपल या दो फैक्टर्स जो हैं वो गवर्न करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस को। फर्स्ट इज सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, मतलब आप वहाँ से भी बता सकते हो कि हार्ड है, हार्ड इंट्रैक्शंस हैं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और सॉफ्ट हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन हार्ड सॉफ्ट हैं या सॉफ्ट हार्ड हैं तो नहीं होगा। और लेकिन इसमें एक और चीज़ गवर्न करती है एसिड बेस रिएक्शंस को, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्ट्रेंथ मतलब कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे OH नेगेटिव और F नेगेटिव, OH नेगेटिव में O है एक्टिव अटैकिंग साइड, और F नेगेटिव में F है। दोनों ही क्या हैं, हार्ड बेसिस हैं, दोनों ही क्या है, हार्ड बेसिस हैं। तो हार्ड बेसिस हैं तो दोनों इक्वल अमाउंट से कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होती है वो ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन्स, ठीक है। तो अगर दोनों प्रेजेंट हैं मान लो रिएक्शन मीडियम में, तो जो है OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा आपका हार्ड एसिड, ठीक है तो दोनों ही हार्ड बेसिस हैं, लेकिन किसके साथ इजीली रिएक्ट कर जाएगा, इजीली जो है वो आपका जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, जैसे दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वो कनेक्ट कर जाएगा इजीली, ठीक है। और दूसरी जैसे यहाँ पे है सल्फाइड आयन्स हैं। सल्फाइड आयन्स क्या होते हैं आपके, SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव आयन्स या ट्राईथाइल फॉस्फीन, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस होते हैं। पर ट्राईथाइल फॉस्फीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द सल्फाइड आयन, तो नेचुरली जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो उसके साथ जो है वो सॉफ्ट एसिड रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि आउट ऑफ सल्फाइड आयन्स एंड फ्लोराइड आयन्स, SO3 2 नेगेटिव और फ्लोराइड आयन्स। अब सल्फाइड आयन कैसा है, फ्लोराइड आयन्स और सल्फाइड आयन्स में से देखो, अब सल्फाइड कैसा है, सॉफ्ट है,
सल्फाइड आयन कैसा है, सॉफ्ट बेस है, और फ्लोराइड आयन कैसा है, हार्ड है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अगर मान लो कोई मेटल आयन है तो मेटल के साथ आप बोलेंगे कि हार्ड है ये फ्लोराइड आयन, तो ये फटाफट, और मान लो मेटल जो है वो आपकी कैसी है, हार्ड ही है वो भी मेटल आयन, तो आप बोलोगे कि फ्लोराइड ही बनेगा जी यहाँ पे। ठीक है, उसका फ्लोराइड ही बनेगा, मेटल के साथ फ्लोराइड आयन ही कंबाइन करेगा। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि मेटल के साथ आपके सल्फाइड आयन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बेस हैं, वो स्ट्रॉन्गर बेस हैं देन फ्लोराइड, दैट्स वाई वो जो है उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं देन दैट ऑफ द फ्लोराइड आयंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं जो आपके एसिड बेस रिएक्शंस को गवर्न करते हैं। फर्स्ट इज सॉफ्टनेस और हार्डनेस, तो हम देखेंगे ही, लेकिन सॉफ्टनेस और हार्डनेस के साथ साथ हम और क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी देखेंगे। देन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन लिया हुआ है मैंने इसके लिए, तो इसमें जो है ये है सल्फाइड आयन, सॉफ्ट बेस है, और यहाँ पे हार्ड है। तो अब आपको मैं अगर बोलूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दिस रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमने पीछे किया था ना कि अगर यहाँ पे हार्ड है, जैसे अमोनिया का केस लिया था हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेसिस का किया था, तो उसमें हार्ड है, तो मतलब हम बोल रहे थे कि ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट बन रहा है। पर ये रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब आपका HSO3 नेगेटिव बनेगा, जबकि ये वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल को, HSAB प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहा है, फिर भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वैसे ही ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है, यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड बन जाता है ना, फिर भी ये रिएक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पे OH नेगेटिव कैसा है, हार्ड बेस तो है ही है, साथ में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रेंथ इज मोर देन दैट ऑफ द सल्फाइड आयन, दैट्स वाई इट हैपन्स, है ना। देन लिमिटेशंस क्या हैं HSAB प्रिंसिपल की, कि एक तो ये क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं देता, है ना, क्वालिटेटिवली बताता है, ये क्वालिटी को ही बताएगा, क्वांटिटी तो नहीं बताएगा ना कि इतना बनेगा या इतना बनेगा, नहीं, वो चीज़ें नहीं बताता, तो क्वालिटेटिव ही मेजरमेंट का स्केल है ये। और दूसरी ड्रॉबैक इसकी ये है, या लिमिटेशन ये है, कि जो बेरिलियम कंपाउंड होते हैं ना, अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव है सपोज, तो वो आपका कैसा होता है, हार्ड है, वो आपका हार्ड एसिड होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू HASB प्रिंसिपल या HASB कॉन्सेप्ट जो है वो ये हार्ड है, तो हार्ड जो है वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम के जो कंपाउंड बनने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो आयोनिक होने चाहिए, लेकिन ये जो हैं वो कोवलेंट होते हैं बेरिलियम के कंपाउंड, तो ये एक लिमिटेशन है, और ये कोवलेंट हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल आपको फर्स्ट ईयर में करा दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन इसकी, नेचर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ये जस्टिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना तो सपोज वो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के इंट्रैक्शन से बना, H पॉजिटिव और H नेगेटिव से, ठीक है, H2 बना, तो इसने पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए था। क्या बनाना चाहिए था, पोलर कोवलेंट, या मतलब पूरी तरह से कोवलेंट नहीं, क्योंकि हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट होता तो कोवलेंट बनता, हार्ड होता तो आयोनिक बनता, तो ये कौन सा यहाँ पे बना रहा है, पोलर कोवलेंट बना रहा है हार्ड सॉफ्ट से। लेकिन हमें पता है कि H2 जो होता है वो प्योरली कोवलेंट होता है, वो प्योरली कोवलेंट होता है, दैट्स वाई इसकी नेचर को ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, H2 की नेचर को नहीं करता है। अब एक और चीज़ हम इसमें करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो होता है वो आपका एक तरह से रिलेशनशिप है। सिम्बायोसिस का एक्चुअली मीनिंग जो होता है वो 2 वर्ड से बना है, एक SYM सिम, सिम का मतलब होता है लिविंग, और बायोसिस मतलब टुगेदर, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज़ लिविंग टुगेदर, उसका क्या होता है, लिविंग
टुगेदर। तो सिम्बायोसिस अगर केमिस्ट्री की टर्म में हम इसको लें तो सिम्बायोसिस में क्या होता है कि सॉफ्ट लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद द मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लिगेंड। जिनके पास पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट है तो अगर कोई सॉफ्ट लिगेंड उनके पास आता है तो वो मेटल आयन वो उससे इजीली कंबाइन कर जाएगा, है ना। और हार्ड लिगेंड हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद द मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग हार्ड लिगेंड। क्लियर हुआ। तो जैसे मतलब जैसे इसको मैं आपको डे टू डे लाइफ में बताऊं, आपने कहीं पेड़ देखे होंगे ना, उसमें एक तरह की बेल जो है जो आपकी स्मॉल प्लांट है वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो अब आप देखेंगे कि उस वाले पेड़ पे वही वाले प्लांट आता है। ऐसा नहीं होता कि उसी वाले प्लांट की बेल आती है हमेशा, ऐसा नहीं होता कि कोई और बेल भी उसके ऊपर चढ़नी शुरू हो जाए। मतलब वो एक साथ रहते हैं, वो उसको एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा उसको दूसरे मिनरल्स या कोई भी चीज़ें या फिर उसको शेड दे देगा तो उसमें हेल्पफुल होता है। तो दिस रिलेशनशिप इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये। लेकिन केमिस्ट्री की टर्म में, मतलब केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम करें तो मेटल आयन जिनमें ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड है वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, सॉफ्ट लिगेंड के साथ। और जिन मेटल आयन्स के पास हार्ड लिगेंड्स हैं वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, हार्ड लिगेंड के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ड है BF3 बोरॉन और फ्लोराइड, ये क्या है, हार्ड है ना BF3 में। और ये अगर फ्लोराइड आयन भी हार्ड है तो ये जिसमें कि पहले से ही हार्ड लिगेंड लगा हुआ है, फ्लोराइड लगा हुआ है ना, पहले से ही हार्ड लिगेंड है तो ये इजीली कंबाइन कर जाएगा और BF4 नेगेटिव बना लेता है। ठीक है, तो ये होती है सिम्बायोसिस। यहाँ पे BH3 है तो ये क्योंकि इसके साथ सॉफ्ट लिगेंड लगा है H नेगेटिव, है ना, तो ये H नेगेटिव के साथ ही कंबाइन करेगा, ये F के साथ कंबाइन करना पसंद नहीं करेगा तो BH4 बनाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला हार्ड सॉफ्ट है BH3H नेगेटिव और यहाँ पे क्या बना, सॉफ्ट हार्ड है BH3F नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन इजीली हो जाएगा। ये BF3 जो है इसके F को ले लेगा क्योंकि इसके पास पहले से F हैं, फ्लोराइड आयंस हैं जो कि हार्ड हैं तो ये हार्ड के साथ कंबाइन कर जाएंगे और BF4 हार्ड एंड BH4 सॉफ्ट ये बना देंगे। ठीक है, वैसे ही ये अगला एग्जाम्पल है। तो ये था सिम्बायोसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल के साथ ऐसे पूछा जाता है कि डिस्कस सिम्बायोसिस विद एग्जाम्पल्स, तो ये आपने कर लेना है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल।